अच्छा, अहम जिन चीजों से जुड़ता है वो सब भौतिक ही होती हैं, दुनिया की, है ना। और दुनिया की जितनी चीजें हैं उनको तो आप आंख से बुद्धि से जान ही लेते हो। लेकिन एक बार दुनिया की चीजों से जुड़ना छोड़ दिया तो अहम में ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे जाना जा सके। तो फिर हम कहते हैं आत्मा अज्ञेय है, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञात हो सकता है वो सीमित ही होता है, और सीमित से हमारा पेट भरता ही नहीं। इतनी तो सीमित चीजें पकड़ कर देख ली पूरी जिंदगी, रुपया पकड़ा, प्रतिष्ठा पकड़ी, रिश्ते पकड़े, घर गाड़ी, ये सब पकड़ा, ये सब सीमित चीजें होती हैं, और सीमित चीजों से पेट हमारा भरता ही नहीं। हमारी बनावट कुछ ऐसी है कि हमारी भूख को तो अनंत ही शांत कर पाता है। तो जो कुछ भी छोटा था जिसको पकड़े थे वो काम का नहीं निकला। पाप नहीं है छोटे को पकड़ना, बस अनुपयोगी है। शायद यही पाप की परिभाषा भी है। फिर जो अनुपयोगी है उसमें पड़े रहना ही पाप है। द अननेसेसरी इज सिन। छोटी चीज को पकड़े थे, काम तो आ नहीं रही थी। जैसे हाथी को किसी छोटे बच्चे की टोपी पहनाई हो, अब भेज दिया हो कि जाओ धूप में जाओ, अब इससे तुम्हें कुछ होगा नहीं, या बारिश बढ़िया, ये ले टोपी पहन लो, हाथी को टोपी, वो पाप है क्योंकि अनुपयोगी है। यही पाप की परिभाषा है। और पुण्य की परिभाषा ही फिर जान गए आप। उपयोगी, किस दृष्टि से उपयोगी? मुक्ति की दृष्टि से जो कुछ उपयोगी है उसका नाम पुण्य है। मुक्ति की दृष्टि से जो कुछ अनुपयोगी है वही पाप है। आप अगर जीवन में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा, तो आप पापी हो गए। उस क्षण पापी हो गए, अगले क्षण फिर पुण्यात्मा भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा को फिर हम कहते हैं अचल है, क्योंकि अहंकार जिन चीजों से जुड़ता था वो सब चलायमान थी, आती थी जाती थी, छोटी जो छोटी चीज होगी वही तो चलेगी। आत्मा अचल है, आत्मा आगम है, आत्मा अगोचर है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा निराकार है, आत्मा अनिकेत है। ये सब शब्द आप देख रहे हैं नकार में है। किसको नकारा जा रहा है? उन सबको नकारा जा रहा है जिनसे जुड़ने की हमारी आदत है। ऋषि हमसे कह रहे हैं जिनसे तुमने आदत जोड़ रखी है वही बर्बाद कर रहे हैं तुमको। तुम्हारा दुर्भाग्य वही सब कुछ है जो तुम्हारी आदत है। तुम तो हमारी आदतों को पूरे लंबे चौड़े तरीके से एक एक करके सूचीबद्ध कर दिया उन्होंने। जैसे तुम्हारा घर तुम्हारी आदत है, तो आत्मा अनिकेत है। अनिकेत माने जिसका कोई निकेतन नहीं, माने जिसका कोई घर नहीं। आपकी अपनी आप जो भी आदत बताइए उसका उल्टा शब्द आत्मा के लिए इस्तेमाल होता है। आप अपने हर धंधे को, अपनी हर आदत को, अपनी हर लिप्तता को देखिएगा और आप पाएंगे कि वेदांत में उससे उल्टा शब्द प्रयुक्त हुआ है आत्मा के वर्णन के लिए। ये कोई संयोग भर तो नहीं है ना? ये संयोग है। आप बिना दूसरे के रह नहीं पाते। कोई होना चाहिए, कोई नहीं मिलता तो फोन उठा करके बात कर ली। कहीं जाते भी हैं तो देखते हैं भीड़ कितनी है, बढ़िया लोग हैं यहां पे। आप यहां पे आए और पाएं कि यहां बस मैं हूं और आप हैं, तो आप भी नहीं बचेंगे। जो भागेंगे जोर से। जब अंदर आते देखते ठीक है भरा पर्याप्त, ठीक है चलो अब ठीक है, हम अकेले नहीं बुद्धू बन रहे। तो आत्मा को कहते थे असंग है। आप संग के बिना जी नहीं सकते और आत्मा असंग है। हम विकार के ही पुतले हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। विकार माने दोष, दोष माने जो गुण का दूसरा नाम है, माने प्रकृति। हम पूरे प्रकृति से ही आबद्ध रहते हैं, तो आत्मा को कह देते हैं निर्विकार है, क्योंकि हम प्रकृति में ही जीते हैं। गर्भ से जो प्रकृति का छोटा सा एक गुटका है वो पैदा होता है, हम प्रकृति में जीते हैं। और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रकृति में जो कुछ है उसके आगे नहीं निकल जाते। तो आत्मा को कह देते हैं निर्विकार है, निर्गुण है, निर्दोष है। ये तीनों एक ही शब्द है, निर्विकार, निर्गुण, निर्दोष। हम कल्पनाओं में जीते हैं, तो आत्मा को कह देते हैं वो कल्पनातीत है। हम विचारों में जीते हैं, तो आत्मा को कह देते हैं निर्विचार। आप जो कुछ करते हैं उसको काटा ही जाता है जब आत्मा की बात होती है। उसी आत्मा के लिए एक शब्द है शिव भी। इसीलिए जब आप निर्वाण षटकम पढ़ेंगे आचार्य शंकर का, तो पूरा नकार में है, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। जो कुछ आप है वो सब कह देते मैं नहीं हूं, ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं, तो मैं कौन हूं? शिवो हम। आप जो कुछ है वही आपका बंधन, वही बोझ है, वही नरक है, तो वो सब हटाना जरूरी है। फिर आप जो रह जाते हैं उसको कहते हैं शिवो हम। वही आत्मा है, आत्मा ही शिव है। शिव माने वो सब नहीं, वो जो आप सड़कों पे आजकल देखते हैं अभद्रता, वो जो सब नाच गाना और ये चल रहा होता है,
आमतौर पर भांग धतूरे के साथ, और वो सब, उसका शिव से कोई संबंध नहीं। जो कुछ भी आपका है उसको हटा दीजिए, फिर जो बचा वो शिव, वही आत्मा। समझ में आ रही बात? और बताइए, और क्या है आपका? हमने क्या क्या, भाव, विचार, लिंग, सीमाएं, बंधन, निर्बंध। आप बंधन में आत्मा के लिए शब्द है निर्बंध। हाँ, मोह, वो निर्मोह। कृष्ण अर्जुन को बार बार बोलते हैं निर्मोह, निर्मोह। आप ममता, उधर निर्ममता। विचित्र बात लग रही होगी, आत्मा के लिए शब्द है निर्मम। जिसको मम से कोई लेना देना नहीं, सो निर्मम, सो आत्मा। और निर्मम होना हमारी भाषा में एक ग्लानि सूचक शब्द है। जब आपको किसी को उलाहना देनी होती है तो कहते हैं निर्मम कहीं का। आत्मा निर्मम है। और हमारे लिए, और हमारी दुनिया में क्या होता है? जन्म। बहुत बढ़िया। तो आत्मा को कहते हैं अजात। आत्मा का कोई जन्म नहीं है। जन्म के साथ हमारा क्या होता है? मृत्यु। तो आत्मा को कहते हैं अमर। वो अजात भी है, वो अमर भी है। ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है। ना सोच सकते हो उसको, ना उसको अनुभव कर सकते हो। वो सब अनुभवों के अतीत है। अनुभव का कोई लेना देना नहीं उससे। हमारी दुनिया में क्या लगातार अनुभव। चूंकि हम अनुभवों में जीते हैं, आत्मा ऐसी जिसका कोई अनुभव नहीं हो सकता। कोई आपको मिले कहे मैंने आत्मा का अनुभव करा है, झूठा आदमी। या तो उसको भगा दीजिए, आप भाग जाइए। आपकी दुनिया में जो कुछ है आप उसको देखते रहते हो, तो फिर आत्मा को कह देते हैं अगोचर या अदृश्य ना। समझ में आ रही? आपकी दुनिया में लगातार लिप्तता है। कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे आपका वास्ता हो लेकिन स्वार्थ ना हो। तो आत्मा को कह देते हैं साक्षी। आत्मा किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, एंगेज्ड नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है। वो क्या है? साक्षी है, विटनेस है। उसे कुछ लेना देना नहीं। हम लेन देन के बिना कुछ करते नहीं। ऐसे हमारे दुनिया में डर है, तो आत्मा को क्या बोलते हैं? अभीत। अभीत माने डर का कोई काम ही नहीं इधर। आत्मा अभीत है। और क्या है हमारी दुनिया में? बोलते चलिए। बहुत संभावना है कि ऋषियों ने पहले ही उसके लिए एक शब्द तैयार रखा है, क्योंकि आपकी दुनिया में जो कुछ है वो आज से थोड़ी है, वो तभी से है। आप आज जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, ऋषियों ने सब देखा हुआ, तो उन्होंने पहले ही बता रखा है कि आत्मा क्या है। वो आत्मा को नहीं बता रहे, वो आपको काट रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो वास्तव में है ही नहीं। जिसको हम कहते हैं, जिस भाव में हम कहते हैं कुछ है, ये है, ऐसे ही तो कहेंगे, ये मग है, इस भाव में आत्मा है ही नहीं। आत्मा कोई भौतिक वस्तु थोड़ी है कि इधर उधर उड़ रही है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जा रही है, कि किसी के भीतर घुस जा रही है, वो भी विशेष दिनों में। आत्मा का इन सब मूर्खताओं से कोई लेना देना नहीं। आपकी ही परम शुद्धता को आत्मा कहते हैं, आपकी ही परम मुक्ति को आत्मा कहते हैं। और आत्मा वो जिस पर किसी का कोई असर नहीं होता। तो इस तरह की बातें भी कि आत्मा पर कर्मों की कालिख लग गई है, आत्मा पर कर्मों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल बेकार की बात है। कर्मों का प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं पड़ता। कोई आपसे बोले आत्मा गंदी हो गई, तो आदमी गंदा है। आत्मा वो है जो सब गंदगी के बीच भी सदैव निर्मल रहती है। यह शब्द है आत्मा के लिए, अक्षुण्ण निर्मलता। सब कुछ मलिन हो सकता है, आत्मा फिर भी निर्मल रहती है। मन मलिन, आत्मा निर्मल। और यही हमारे लिए कितनी उम्मीद की बात है ना। हमारा सब कुछ छिन गया हो, आत्मा तब भी निर्मल होती है। हम कितने बड़े पापी हों, कितने ढोंगी हों, कितने हमने जीवन में अपराध करे हों, कितना हमने अपना समय व्यर्थ करा हो, लेकिन फिर भी आत्मा की निर्मलता कम से कम एक संभावना के रूप में हम में मौजूद है। वेदांत आपको बड़ी शक्ति देता है, कहता है कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठो, खड़े हो जाओ। आत्मा उपलब्ध है, पाना है या नहीं पाना है, चुनाव तुम्हारा है। और क्या होता है हमारे जीवन में? बोलिए, क्या बोला? हार जीत होती रहती है। तो आत्मा को कह देते हैं कि आत्मा सदैव अविजित है। अविजित, उसे कोई जीत नहीं सकता।
तुम उससे जीतोगे क्या? तुम उसे जान ही नहीं सकते, वो अगम्य है। जिसको जान नहीं सकते उसे जीत सकते हो क्या? देखिए कितनी मजेदार बात निकल रही है ना। आपके जीवन में जो चल रहा है उसका उल्टा शब्द आत्मा के लिए पहले से ही मौजूद है। और बताइए और क्या जीवन में? जानना, वो बात हमने करी, आत्मा आगे है। और हम काल में हैं, तो आत्मा के लिए कितना सुंदर शब्द है, अकाल। अकाल। और सिखों ने फिर इसीलिए परमात्मा को क्या बोल दिया? अकाल पुरुष। अकाल, वो कालातीत है, वो काल के प्रवाह से बाहर है। अब काल के प्रवाह से बाहर क्या, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उद्देश्य क्या था आत्मा के ये सब नाम देने का, जिसको कोई नाम कभी दिया ही नहीं जा सकता, जिसको कभी कोई नाम तो हमारी दुनिया में होते हैं, आत्मा के इतने नाम कहां से आ गए? फिर भी ऋषियों ने नाम दिए, निर्गुण के गुण गाए। क्यों उन्होंने इतने नाम दिए? ताकि हम ये समझ पाए कि हमारी दुनिया में हमने जो चक्र चला रखा है वो हमारे लिए ही बहुत घातक है, ताकि हम जिन चीजों को पकड़कर बैठे हम उनको छोड़ पाए। कुछ समझ में आ रही है बात ये? और क्या है हमारे जीवन में? अब निरंजन पहले पकड़ा, वहां से ना रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये। हाँ ठीक है। तो आत्मा वो जो निष्काम है, आत्मा वो जो निरंजन है। रंजन माने दाग धब्बा। हमारे जीवन में सब रंजन ही रंजन है, इतनी रंजनाएं हैं, धब्बे ही धब्बे, काले की काले, यहां धब्बा लगा, यहां धब्बा लगा है। हम तो मन पर जब धब्बा लगाते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मनोरंजन है। और आत्मा निरंजन है। आम आदमी में और होशियार आदमी में यही अंतर है। आम आदमी करता है मनोरंजन, और उधर क्या होता है? निरंजन। आपकी जिंदगी में लगातार लक्ष्य ही लक्ष्य है, गोल्स, टारगेट्स, और आत्मा अलक्ष्य है, अलक्ष्य। इसीलिए जोगी लोग जब घूमते थे तो बोलते थे अलख निरंजन। अलख माने अलक्ष्य, उसे लखा नहीं जा सकता। जो मेहंदी के पाट में लाली लखी न जाए, उसे लखा नहीं जा सकता। और हम तो लक्ष्यों को ही पकड़े रहते हैं। तो ऋषि आत्मा को अलक्ष्य बोलकर आपको क्या संदेश दे रहे हैं? तुम बेकार के लक्ष्य पकड़े बैठे हो, तुम न जाने किस दौड़ में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे सब लक्ष्य फूहड़ हैं। क्योंकि वो जल्दी जल्दी पूरा करिए, क्योंकि वो तुम्हारे लक्ष्य हैं। फॉर हुम, किसके लक्ष्य हैं? तुम्हारे हैं ना, इसीलिए गलती होंगे। ऐसे जैसे कोई आपके पास आए, बोले बहुत बढ़िया चीज लाया हूं, पूछो किसने चुनी? बोले मैंने। बोले खराबी होगी। ऋषियों का ये तेवर है। बोले जो कुछ भी तुम्हारा है बर्बाद ही होगा। लक्ष्य किसने चुना? तो बेकार ही होगा। हम जानना भी नहीं चाहते क्या लक्ष्य है। तुम्हारा है इसलिए खराब है, क्योंकि तुम ही किसके लिए? किसके लिए? अपने ही लिए। तुम अपने ही लिए खराब हो बाबा। ऋषियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तुम अपने ही लिए खराब हो। तुम अपने ही लिए खराब हो तो तुम्हारे सारे लक्ष्य भी खराब है। तो आत्मा अलक्ष्य है। और क्या रहता है हमारी दुनिया में? स्पेस। बहुत बढ़िया। तो आत्मा को कहते हैं आकाशवत है। आप जब स्पेस बोलते हो ना, तो वो दो वस्तुओं की दूरी को इंगित करता है बस। आत्मा को कहते हैं आकाशवत है, अनंत आकाश है वो फिर ऐसा नहीं है कि उसका कहीं अंत हो। हम जब स्पेस बोलते हैं तो एक लिमिटेड स्पेस की बात करते हैं। अनंत कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। और क्या? खंड। हाँ, तो अखंड है। हाँ, अब तो आत्मा को कहते हैं कि निर्वैर है। और इतना ही नहीं, उसके लिए है कि यहां से है, गुरु तेग बहादुर साहब का है, निर्भय निर्वैरु। हमारी जिंदगी में भय है, वहां भय भी नहीं है, और हमारे जीवन में बैर है, वहां बैर भी नहीं है। तो इन दो का जोड़ा बना के बोलते हैं निर्भय निर्वैरु। डेथ, अजात, अमर, अजर। आपकी जिंदगी में बुढ़ापा भी है, वहां बुढ़ापा भी नहीं आता, तो कहते हैं अजर। वो अजर है। कुछ भी नहीं है, ये मूर्खता की बात। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एकदम मूर्खता की बात है ये। ये RIP जो चलता है, ये एकदम अनपढ़ होने की निशानी है। लेट्स से RIP टू RIP। कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल हमारी जो आम संस्कृति है, इसका धर्म से कहां कोई संबंध है। बस हम संस्कृति की डुगडुगी बजाते रहते हैं, और हमें अब लगने लग गया है कि संस्कृति ही धर्म है। खासतौर पर आजकल जो चल रहा है, सब सांस्कृतिक 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 सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक पूरा यही चल रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, या मैं तुमसे आत्मा से प्रेम करता हूं। आत्मा नहीं प्रेम करती,
आत्मा से प्रेम किया जाता है। मन प्रेम करेगा किससे? आत्मा नहीं प्रेम करती। आत्मा तो युक्त है। युक्त माने जिसका योग हो गया उसे आत्मा कहते हैं। अब वो किससे प्रेम करेगी? आत्मा तो प्रेम भी नहीं कर सकती। मन प्रेम कर सकता है। मन को प्रेम करना भी चाहिए।